साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा जीके के अंदर हमारी सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको कमेंट्स के माध्यम से ये भी बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हो। आपको कमेंट्स में ये भी बताना है साथियों कि इस वीडियो से आप कितना सीख पा रहे हो। अगर आप कुछ सीख पा रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाओ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कैथल, बी जींद, सी सिरसा, डी गुरुद्वारा आपका कैथल में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार HSSC पूछ भी चुकी है। सेकंड क्वेश्चन, सालारगंज गेट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी पलवल, डी जींद। तो सालारगंज गेट हरियाणा के पानीपत में स्थित है। तो इसको आप कनेक्ट करना, जैसे सालार में क्या है? लार, लार यानी पानी, लार को पानी से कनेक्ट करना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? ऑप्शन ए बल्लभगढ़, ऑप्शन बी टोहाना, ऑप्शन सी सफीदो, ऑप्शन डी जींद। तो हरियाणा में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? तो बल्लभगढ़ का नया नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे भगवान श्री कृष्ण के। पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी फतेहाबाद। तो महम मृग पार्क कहाँ पर स्थित है आपका? हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। महम में आपको पता है महम का चौबीसी चबूतरा भी काफ़ी फेमस है और क्वेश्चन कई बार ये पुट हो जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था या किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1966, डी 1984। तो सच्चर फार्मूला 1949 में लागू हुआ था। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए धमाल, ऑप्शन बी लोर, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी घोड़ी। तो विवाह के अवसर पर आपका घोड़ी नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए पलवल, बी नूंह, सी रेवाड़ी, डी फतेहाबाद। तो हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें अभी तक रेलवे लाइन नहीं है वो नूंह जिला है। तो आपको पता है नूंह काफ़ी पिछड़ा जिला है हरियाणा का, सभी चीज़ों में, शिक्षा के स्तर में भी, औद्योगिक स्तर में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? ऑप्शन ए नूंह, बी जींद, सी महेंद्रगढ़, डी करनाल। तो हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला महेंद्रगढ़ है। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की जाती है और हिसार में ही आपका असव अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1986 में की जाती है। आपका भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में स्थित है। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, या ऊंट अनुसंधान केंद्र। 10th क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी सोनीपत। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हरियाणा के करनाल जिले में की जाती है। साथियों, पहले एक क्वेश्चन हमने एक वीडियो की थी, उसमें एक क्वेश्चन था कि जनरल दीपक कपूर का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है? तो गलती से साथियों मैं उसमें फ्लो में झज्जर निकल गया था, तो वो गलत है साथियों। जो है जनरल दीपक कपूर का संबंध हरियाणा के भिवानी ज़िले से है, बडेसरा गांव से संबंध रखते हैं जनरल दीपक कपूर। तो उसको आप ठीक कर लेना, मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1957। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में 1955 में की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है साथियों, लेकिन कई बार ऐसे एग्ज़ाम का डर ही कुछ ऐसा होता है, फियर फैक्टर, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो हरियाणा का स्थापना दिवस आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठित हुआ था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? वर्तमान में आपको पता है हरियाणा में 22 ज़िले हैं। अगर जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसमें 7 ज़िले थे, फिर
72 में सोनीपत और भिवानी बना, 1973 में कुरुक्षेत्र ऑप्शन, और 75 में सिरसा। और इसी तरह साथियों 22वां जिला हमारा कौन सा है, चरखी दादरी, जो 1 दिसंबर 2016 को गठित होता है। ठीक है, 79 में फरीदाबाद, फिर 89 में 4 जिले बनते हैं आपका, रेवाड़ी और कैथल, पानीपत, यमुनानगर। ठीक है, फिर 1995 में पंचकुला बनता है, 97 में झज्जर और फतेहाबाद बनते हैं, फिर 2005 में आपका पलवल, 2005 में आपका नौ जिला बनता है, 2008 में पलवल, और फिर 2016 में चरखी दादरी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल, तो हरियाणा ऑप्शन ए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बी रणजीत सिंह नरूला, सी धर्मवीर, डी महावीर प्रसाद। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बने थे। और मैं बात करूं तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती राज्यपाल के रूप में हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी का है। और सबसे कम कार्यकाल की बात करूं तो मैं वो ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा जी का है, जो राज्यपाल के तौर के रूप में उनका सबसे कम कार्यकाल है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन सी बंसीलाल, ऑप्शन डी बनारसी दास गुप्ता। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। तो उनके बाद राव वीरेंद्र सिंह बने, जो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने ही हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया। बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन ए अम्बाला, बी करनाल, सी कुरुक्षेत्र, डी सिरसा। तो आपको पता है भाई, भिवानी में से चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला कौन सा था, भिवानी। लेकिन भिवानी में से निकल गया आपका चरखी दादरी। तो हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला वर्तमान में सिरसा है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो साथियों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने साथियों के पास शेयर नहीं किया, तो अभी शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। और आपके जितने भी सर्कल में हैं उन सभी को सजेस्ट करो अपना चैनल, इस परिवार को आपको बड़ा बनाना है। अगर आप एक सब्सक्राइब लाइक करते हो तो साथियों आपके भाई का हौसला बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि फिर मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला वर्तमान में जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद की बात करूं तो मैं इसका 741 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और इसके बाद जो यानी सेकंड लास्ट जो जिला है, जो एरिया में सबसे छोटा है, वो कौन सा आपका, वो है आपका पंचकुला। तो साथियों जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा था, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी भिवानी, ऑप्शन डी गुड़गांव। तो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका फरीदाबाद है। फरीदाबाद ही जनघनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व आपका फरीदाबाद का है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है, वो है आपका सिरसा का, 303 वर्ग किलोमीटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब साथियों इस तरीके से आपको याद करना है कि फरीदाबाद का एरिया सबसे कम होते हुए सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की है। आपका फरीदाबाद ही पहला नगर निगम बना था साथियों हरियाणा का 1994 के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन ए यमुनानगर, बी पंचकुला, सी महेंद्रगढ़, डी कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका पंचकुला है। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय खेल है, ऑप्शन ए कुश्ती, बी कैरम, सी चेस, डी शतरंज। तो हरियाणा का राजकीय खेल आपको पता है कुश्ती है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा का राजकीय पशु है, ऑप्शन ए घोड़ा, बी खरगोश, सी वानर, डी काला मृग। तो हरियाणा का राजकीय पशु आपका काला मृग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का राजकीय पक्षी है, ऑप्शन ए कौवा, बी हंस, सी काला तितर, डी उल्लू। तो हरियाणा का राजकीय पक्षी है आपका काला तितर। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश या गीता का गान कहाँ पर दिया था। तो हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिसर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है वहाँ पर देने का काम किया था साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का स्थापना दिवस कब है, तो हरियाणा का स्थापना दिवस साथियों 1 नवंबर को है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है,
तो भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो हरियाणा का पहला रक्षा विश्वविद्यालय जो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। साथियों, गुरुग्राम के बिनोला में 2010 में जो है भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन ए ज्योतिष, बी आत्मानंद, सी उदीच्य ब्राह्मण, डी सावधान। तो पंडित प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से ज्योतिष नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था साथियों। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी टोहाना, सी झांसी, डी सिवानी। तो हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग आपका टोहाना में स्थित है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी कैथल, सी नारनौल, डी सोहना। तो हरियाणा के नारनौल नगर को बावड़ियों और तालाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 29वां प्रश्न क्या कहता है? बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है? ऑप्शन ए सुनील ग्रोवर, ऑप्शन बी सतीश कौशिक, ऑप्शन सी जयदीप अहलावत, ऑप्शन डी ये सभी। तो बॉलीवुड के जो अभिनेता आपको पता है सतीश कौशिक जी है, इनका संबंध कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। सुनील ग्रोवर, इनका संबंध कहाँ से? सिरसा से। सी जयदीप अहलावत, जयदीप अहलावत को आपको पता है इनका संबंध रोहतक से है और बड़े ही ज़बरदस्त एक्टर हैं साथियों जयदीप अहलावत। यानी इनकी वो आपने देखी होगी मूवी पाताल लोक वेब सीरीज़, तो ज़बरदस्त काम करके भाई कोई भी रोल हो उनको बखूबी से जो है हरियाणा के सुपरस्टार कहूँगा मैं तो रणदीप हुड्डा साहब और जयदीप अहलावत, यानी ज़बरदस्त एक्टिंग कोई करते हैं तो मुझे तो बेहद पसंद है भाई। तो बढ़ते हैं 30वें प्रश्न लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकौर का संबंध, रानी रामकौर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? ऑप्शन ए जींद, बी अलवर, सी छछरौली, डी कैथल। तो रामकौर का संबंध हरियाणा के छछरौली से था। तो साथियों आज की वीडियो हमारी होती है ख़त्म। जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 30 हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किए। जो अन्य डाटा था क्वेश्चनों के साथ हमने साथ में वो भी डिस्कस किया। तो साथियों आपको ये बताना है कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को राम राम।